Welcome friend, this is Kaleem Aziz and welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स इस वक्त मैं हूँ हज़रख़्वानी में, और हज़रख़्वानी जो है वो पेशावर में लोकेटेड है, जो कि मेरा एक होम टाउन भी है। अच्छा, इस वक्त मैं एक मज़ार में हूँ और यहाँ जो शख्सियत है तो वो काफ़ी मशहूर है। अगर पख्तून हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं तो सहर फ़हरिस्त उसका ही नाम होगा। उसका नाम है रहमान बाबा। अच्छा, रहमान बाबा उनकी पैदाइश हुई थी 1632 में, और उनकी जो डेथ हुई थी तो वो 1706 में उनकी डेथ हुई थी। और वो एक सूफ़ी शायर थे। सूफ़ी शायर से हमारा मतलब ये है कि अगर आप उनकी शायरी स्टडी करें तो अल्लाह से मुतालिक उनके बातें होगी, तारीफ़ होगी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बहुत मोहब्बत थी, काफ़ी लव था उनके साथ उनका। तो उनकी ज़्यादातर शायरी उनके ऊपर है, इसीलिए उसे सूफ़ी शायर कहा जाता है। अच्छा, रहमान बाबा बेसिकली लोग कहते हैं कि इनकी जो 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 इंडिजिनस प्लेस था, यानी जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी तो वो थी मूमंत एजेंसी। कुछ लोग कहते हैं कि क्वाट में उनकी हुई थी। उसके बाद वो इधर आए थे, हज़रख़्वानी आए थे, और फिर यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, और ये उनका मज़ार है। तो अभी मैं उनका मज़ार आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये एक छोटा सा उसका बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहता था ताकि आपको उसके बारे में आइडिया हो। तो आइए देखते हैं, अंदर जाते हैं और उनकी मज़ार को एक्सप्लोर करते हैं। देख रहे हैं, ये रहमान बाबा का मज़ार है, और ये काफ़ी एक अच्छा मज़ार है। अच्छा, इसकी रिनोवेशन पहले तो इतनी अच्छी नहीं थी, इसकी स्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एएनपी के टाइम में जब वो पावर में आए 2008 में खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने बशीर बिलोर ने फिर इसको रिनोवेट किया, इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया, और अभी ये एक बहुत ही आली शान एक मज़ार है। और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं, पख्तून्स आते हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं जो उनको जानते हैं, उनकी तारीख़ जानते हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो विज़िट करते हैं।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी है वो ये है कि पीछे आप देख रहे हैं एक तंदूर है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी मेहमान आते हैं, सो डेली बेसिस पर वो यहाँ पर आते हैं और ये लोग इनको फ्री खाना देते हैं, फ्री चाय देते हैं। ये बात मैंने इधर नोट की है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते खाना खाने के लिए, उनके पास पैसे नहीं होते, या चाय पीने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते और वो भूखे होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक अपना एक मैनेजमेंट इन्होंने सेट किया है। आप पीछे देख रहे हैं कि वो लोग बैठे हुए हैं और वो खाना खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है और कोई भी खाना खा सकता है, चाय पी सकता है अगर उनके पास पैसे ना हो। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।